सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो कहते हैं किसी भी शुभ काम को करने से सर्वप्रथम पहले भगवान श्री आदि गणेश की वंदना करना अनिवार्य होता है। आइए उसी प्रकार से आज की शाम प्रभु परशुराम के नाम करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की वंदना को करेंगे। आप सभी के बीच आए मेरठ से राधिका, आगरा से राधिका इंटरनेशनल आर्ट ग्रुप के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। पूरी टीम के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए भगवान श्री गणेश को निमंत्रण देते हैं, भगवान श्री गणेश को बुलाते हैं। एक बार मिलकर बोलो भगवान परशुराम की, गणेश भगवान की। आइए दीदार करते हैं भगवान श्री गणेश की बड़ी सुंदर सी प्रस्तुति के साथ। गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। मन को मन सरोवर कर ले तो ही मोती। किस बात ने आपको इतना दुखी कर दिया है? इतना विचलित तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कमलनयन, क्या हुआ? महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय खा के मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं। शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? मानव पर ये अत्याचार कोई दैत्य, कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुरी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है। और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी। परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा ये अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमलनयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमलनयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहाँ धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूँ। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूँ महादेवी, जहाँ ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूँ महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूँ। परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी, और परशुराम कहलाऊंगा।
अच्छा एक बार हाथ उठा के बताएंगे किस किस को खुशी है प्रभु के जन्मोत्सव की। पीछे वालों, आगे वाले जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जिनको खुशी है दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा करके बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो। हाँ, ऐसी ताली बजानी है किस प्रकार से। शास्त्री की पहचान कराने वाले आ रहे हैं परशुराम। वो मेरे परशुराम है, वो मेरे परशुराम है, वो मेरे परशुराम है। को अंबर भी जावे, को देवता भी जावे, जावे आदि मानव भी गावे, मानव भी गावे, आदि मानव भी गावे। ज्ञानी है ये जग में इनका गुणगान है। वो मेरे परशुराम है, वो मेरे परशुराम है, वो मेरे परशुराम है। स्मरण रहे, एक ना एक दिन मैं उसे अपनी भुजाओं में दबाकर अवश्य मारूंगा।
क्या हुआ इसे? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्षमा करें महाराज, आपको शीघ्र आखेट पर निकलना था, इसलिए इसको जल पिलाना रह गया। आसपास कोई कुटिया या आश्रम अवश्य मिल जाएगा। चलिए महाराज। वो रहा आश्रम, आगे बढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनका घोड़ा बहुत प्यासा था, कदाचित भूखा भी हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भाववत्स। पुत्र सुशील, इनके अश्व को गौमाता कामधेनु के समक्ष लेकर जाओ। महाराज और उनके समस्त सेवकों के लिए भोजन आदि का प्रबंध करो। और हाँ, इनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा पिताजी। एक ऋषि भला इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? आप कष्ट न करें ऋषिवर, आप मात्र हमारे अश्व को जल पिला दीजिए। अकारण ही समय नष्ट होगा और आप पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महाराज, संकोच ना करें, भोजन में कोई भी अभाव नहीं होगा। आइए। हम तो अभी आश्चर्यचकित हैं कि एक ऋषि के आश्रम में एक ऐसी कामधेनु गौ है जो किसी भी व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। ये तो देवराज इंद्र का आशीर्वाद है महाराज। बहुत अच्छा हुआ जो देवराज इंद्र ने उपहार में ये कामधेनु वो आपको दे दी, अन्यथा हमें इसकी दिव्यता का पता कैसे चलता? मंत्री जी। जी महाराज। कामधेनु गौ के बदले इनके संपूर्ण आश्रम के हर कक्ष को रत्नों और माणिकों से भर दो, ताकि कामधेनु गौ के जाने के पश्चात इस संपूर्ण आश्रम की रौनक कम ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? रत्न और माणिक कम है तो आप ही बता दीजिए, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे? किंतु कामधेनु गौ अब हमारी हुई। महाराज, कामधेनु अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसे आप नहीं ले जा सकते महाराज। तेरा इतना दुस्साहस कि महिष्मति के राजा के हाथ को पकड़े। हट! हट! हमारी गौ माता बिक्री के लिए नहीं है। और तुमने सुना ना कि हम इस गौ को ले जा रहे हैं। तुझे मेरे पास खींच ही लाई। मेरे मृत्यु का तो पता नहीं, परंतु आज तेरी कुंडली से 2 चीजें कम करके जाऊंगा। अच्छा, वो क्या? पाप और धर्म।
मेरी कुंडली से भार कम करेगा? हाँ, पहले अपना परशु तो ठीक से चलाना सीख। सहस्त्र बाहु हूं मैं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तू तो महामूर्ख है, क्योंकि तू भूल गया कि जैसे हर एक श्राप का निवारण होता है, वैसे ही हर एक वरदान का काट होता है। और तेरा काट मैं हूं। जानी सो अवसर सिए तब पठै जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। आइए इस मैदान से अपना अपना बल दिखाते हैं। शिव धनुष के भाई तालियां बजाएंगे सभी, एक बार जोरदार तालियां।
प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों के भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। ऋषि धनुष को झुकाने या चाक चलाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठाओ, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीन धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह चक्कू की इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। भगवान श्री राम की लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान।